राधे राधे दोस्तों, रियल प्रवीण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना प्रवीण। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं पिछले 2-4 जो वीडियो अपलोड किए हैं उस वीडियो में हम वृंदावन से रिलेटेड सारी बातें कर रहे हैं। तो वृंदावन में जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ माखन की लीला की, जो कि बेसिकली मेरे साथ हुआ था। तो इसी कड़ी में हम बात करें, उसमें तो हम बताना भूल गए थे आपको कि अगर हम जब पहली बार वृंदावन जाएंगे तो कहाँ पर रहेंगे, खर्च कितना आएगा, हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे वहाँ पर खर्च कितना आएगा, तो ओवरऑल जो हमारा खर्च वो कितना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि वहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएँ अवेलेबल हैं, हम धर्मशाला में भी रह सकते हैं जिसका कास्ट मैक्सिमम 200, 300 या 500 भी होता है। और अगर हम देखा जाए, अगर हम रूम लेना चाहें तो रूम लेने का भी कास्टिंग वैसे ही पड़ जाती है, 600-800 के आसपास पड़ता है। तो जो एरिया है आपका प्रेम मंदिर के आसपास का, जो वहाँ थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और जहाँ पे हम रुके थे राधा गोविंद धाम में, तो वो परिचित हैं, उनके यहाँ हम जो रुके थे उनके यहाँ हमारी आपको पड़ जाएगा 1200 रुपये का एक दिन का रूम चार्ज पड़ता है। प्लस आपको रहने का सब कुछ अच्छा सुविधा देंगे। ठंडी में रहेंगे तो गीजर, और गर्मी में तो AC की सुविधाएँ मिल जाएंगी। तो वहाँ पर मेरे को हम लोग को इतना पड़ा था। और रहा सवाल कि जब हम प्रेम मंदिर से बांके बिहारी के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपको 20 रुपये लेते हैं। और अगर आप 200 मीटर प्रेम मंदिर से आगे जब आप जाओगे तो वहाँ से आपको 10 रुपये बांके बिहारी की पर पर्सन लेते हैं। और ऐसे ही अगर आप जब परिक्रमा लगाते हैं तो डिपेंड करते हैं कि अगर एक टोटो आपने किया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा अगर किया हुआ है आप, तो उसमें आपको 100 रुपये पड़ जाएगा। अगर अदरवाइज़ आप रिजर्व करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि वो आप कितना वो आप उससे चार्ज करते हैं। और रहा सवाल का, जब आप परिक्रमा पैदल लगाएंगे वृंदावन की तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे पर्याप्त है। क्योंकि हमने जो पहला परिक्रमा, दोस्तों आपको एक बात बताऊँगा कि पैदल परिक्रमा में जो आनंद है वो आपको ई रिक्शा या फिर बाइक या स्कूटी से आनंद नहीं आएगा जितना कि आपको पैदल परिक्रमा में आनंद आएगा। और वहाँ से जब हम जाना चाहेंगे अगर वृंदावन का परिक्रमा करने के बाद, और सबसे बड़ी बात है जो बांके बिहारी का जो मंदिर, जो मुख्य मंदिर जिसको लोग कहते हैं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमने गलती की वो आप गलती ना करें। गलती हमने क्या की थी कि जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, हमने वहाँ दर्शन किया, राधा रमण जी का दर्शन किया, राधा वल्लभ जी का दर्शन किया। और इसके बाद हमने क्या काम किया कि निधिवन में भी दर्शन किया, परिक्रमा भी लगाई। पर हमसे ये चूक हो गई कि गोपेश्वर नाथ का भी है, वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि गोपेश्वर नाथ कोई और नहीं, स्वयं हमारे महादेव जी हैं। और महादेव और श्री कृष्ण या राम कह लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो हमसे भूल हुई थी, हमें दर्शन नहीं कर पाए थे। आप जरूर जाइएगा, अगर हम अपनी जब श्री की कृपा होगी जब हम जाएंगे तो हम दर्शन करने जरूर जाएंगे। और एक चीज़ और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप जब भी बरसाना जाओ तो घाघर बन जरूर जाना। इसमें एक और मेरी मिस्टेक है कि हमको मालूम नहीं था और हम गए भी नहीं। खैर, कन्हैया की और मैया की जैसी इच्छा होगी, जैसी लीला को जैसा बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और अब रहा सवाल कि हम जब वृंदावन से बरसाना जाते हैं तो कितना खर्चा आएगा। तो जब आप वृंदावन से बरसाने के लिए जाते हो तो आपको कोई डायरेक्टली बस नहीं कह सकते हैं, है भी तो। पर आप पहले गोवर्धन जाओगे, गोवर्धन से वहाँ से परिक्रमा होती है टोटल 21 किलोमीटर की। इसमें छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा भी होती है। तो हम 2 लोग थे उस टाइम पे, तो हमने ई रिक्शा रिजर्व कर लिया था। तो हमारा 200 या 300 एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, इतने आसपास ही लगा था। और बहुत आनंद से हमने दर्शन करते हुए परिक्रमा पूर्ण किए थे। उसके बाद वहाँ से गोवर्धन से हमने ले लिया था बरसाने के लिए। और वृंदावन से गोवर्धन का टोटल लाइक किलोमीटर के हिसाब देखा है तो 20 से 25 किलोमीटर है। और गोवर्धन से बरसाना हमारा 20 से 25 किलोमीटर है पड़ जाता है। तो टोटल 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो उस केस में दोनों जगह का जो बस का भाड़ा सेम ही है। आप अगर सरकारी बस लेके जाते हो 30 रुपये के आसपास पड़ेगा गोवर्धन, और सेम वैसे ही उतना पड़ जाएगा। बट अगर आप रिजर्व करके जाते हो तो 250-300 रुपये ऑटो वाले चार्ज करते हैं। तो ये आपके ऊपर कि आप कैसे जाना चाहोगे। और आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे वृंदावन की परिक्रमा है वैसे ही बरसाना की भी परिक्रमा है। बरसाना में कुल टोटल 50 या 100 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर जाते हैं मैया के मंदिर। और इतना अद्भुत आनंद है, इतना अद्भुत आनंद है कि उसका हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। आनंद ही आनंद है। और सबसे बेस्ट पार्ट उसका ये है कि जैसे हम वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं बस ठीक वैसे ही परिक्रमा हम बरसाने की भी लगाते हैं, जिसमें हम साकरी खोर होते हुए गंवारपन भी है। हम शायद गए थे या नहीं गए थे, अब तो जाके मालूम चलेगा क्योंकि वो याद नहीं आ रहा है। पर गंवारन अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना वो गुप्त वृंदावन है। और गुप्त वृंदावन का प्रवेश उन्हीं को होता है जो कन्हैया या फिर मैया या फिर मेरी स्वयं मैया श्री श्यामा श्याम जी की जो
भक्त होते हैं, जिनके दास होते हैं, उनको मिलता है। तो शायद हमने कहीं कोई गलती, क्योंकि मैं कुछ अपराध बना होगा जिससे मैया ने मुझे दर्शन नहीं कराया। तो हम उम्मीद करता हूँ कि अपनी कोई ऐसा कार्य ना करूँ कि जिसको कि हम मैया के दर्शन न कर पाऊँ, गुप्त वृंदावन के दर्शन न कर पाऊँ। तो कोशिश कीजिए आप जाने की। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे कि स्वयं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि आप भंडारे का प्रसाद न खाएं। तो कोशिश देखिए, हम सही बात है कि अगर हम वृंदावन या बरसाना कहीं भी धाम पे जा रहे हैं, तो हमारा एक प्रयोजन होता है कि हम भगवान अपने स्वयं जो हमारे आराध्य देव उनसे मिलने जाते हैं। और आप जहाँ किसी से मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जितने जाने तो वो स्वयं आराध्य देव ही है। तो आप जिनसे मिलने जाते हैं, आप उनको देते ना कि उनसे लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा, कहीं खाने पीने के लिए जो भी वस्तु सामग्री की आवश्यकता है, बेटर आप ये कि आप खरीद के खा लीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें। तो हमें ये सही लगा, सोचा कि भी सहायता करना चाहिए। और हाँ, एक मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, हो सकता है 2 से 2 दिन के अंदर लेके आऊँ। तो उस वीडियो में अभी मैं गया था रिसेंटली, हमारे यहाँ से करीब 150-200 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है, एक बिहार में हाटा जिला के आगे माता मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। वो बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है। तो 500 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो मैं उनके बारे में बताऊंगा, और क्या है उस मंदिर की खासियत, कैसे वहाँ पे बलि का प्रयोजन होता है, कैसे वहाँ पे मैया प्रसन्न, क्या कैसे आज उनके छत का गुम्बद ढहा दिया गया, तो दोबारा छत का गुम्बद कोई क्यों नहीं बना पाया, और कैसे मैया मंदिर में सीधी ना खड़े होकर तिरछी खड़ी हैं। सारी चीज़ों को मैं उस वीडियो में आपको ज़रूर व्याख्या दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और आप ऐसे ही अपने इस रियल प्रवीण को सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और कोई गलती हुई होगी अब तक की वीडियो में, हमें इस कमेंट करके बताइए। और अभी के लिए राधे राधे, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, रियल प्रवीण।